क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 अगर है तो हम लोगों को a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों को जो दिया हुआ है समीकरण उसको हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लिए। तो 3x प्लस ए वाई बराबर 1 फर्स्ट समीकरण और bx माइनस 2y बराबर 3 सेकंड समीकरण हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया हुआ है। तो a बराबर जो है निकालना है क्या होगा और b निकालना है कि क्या होगा। तो समीकरण फर्स्ट से चलोगे तो a निकालने के लिए फर्स्ट में हम लोग x और y का मान रख देंगे और b का मान निकालने के लिए सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से पहले सॉल्व करेंगे तो x और y का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा x जो है 1 है और y जो है 2 है। तो 3 इंटू 1 प्लस a इंटू 2 बराबर 1 आ गया। तो 3 1 जा 3 प्लस 2a 2 इंटू 8 2a बराबर 1 आ जाएगा। अब जो है ट्रांसपोज करेंगे तो यह जो यहाँ प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा 2a बराबर। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 2 2a बराबर माइनस 2। तो a बराबर माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा तो माइनस 2/2 तो क्या हो जाएगा माइनस 1। डिवाइड करेंगे ना 2 1 जा 2। तो अब यहाँ समीकरण सेकंड में जो है x और y का मान रखेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखेंगे। तो b इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो b इंटू 1 करोगे तो b आएगा माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। तो b बराबर 7 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा आया -1 और b का वैल्यू आया 7। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म को हम लोगों को क्या करना होगा, काटना होगा। तो अब यहाँ पर भागफल में क्या आएगा तो 4x² बाई x। तो फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आता है यहाँ पर हमको भागफल के लिए। अगर नहीं आता है तो इस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। तो x को काटेंगे तो x कट जाएगा, कितना बचा 4x, ना एक x करके देखिए ना x बचेगा। तो यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर 4x से इस पूरे को गुना करिए तो 4 इंटू एक्स तो हो जाएगा हमारा 4x² और प्लस 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 4 3 12x। अब साइन जो है भाग में बदल जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। तो ये तो कट जाएगा फर्स्ट टर्म, यहाँ माइनस ज़्यादा है प्लस कम है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा ठीक है तो 7 आएगा। तो कितना माइनस ज़्यादा है तो -7x अब प्लस 2। अब जो है फर्स्ट टर्म को काटना होगा फिर से तो -7x को भाग देंगे x से। ठीक है, पहला को पहला टर्म से हर बार जो है डिवाइड के केस में पहला टर्म कटना चाहिए। तो भाग दे देंगे तो इसमें क्या देगा x कट जाएगा, कितना आया -7 यहाँ लिखिए। अब -7 से जो है हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा तो -7x और प्लस माइनस माइनस 7 तो हो जाएगा कितना, साइन बदलेंगे माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस। तो ये तो कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 21 प्लस 2 23। ठीक ना, तो भागफल कितना आया, भागफल बराबर 4x माइनस 7 और शेषफल बराबर 23 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन के द्वारा जो है क्वेश्चन 5 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसो ज्ञात करें। तो हमको मौसो ज्ञात करना है ठीक ना। तो किसका निकालना है 135 और 225। तो मौसो निकालने के लिए जो नॉर्मल मेथड है उसको पहले अप्लाई कर लीजिए। 225 को तब 135 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा कट ना जाए पूरा। तो यहाँ पर जो है 135 से एक बार में करोगे तो 135 ठीक ना। तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो 0 SCF जैसे निकालते हैं ना वैसे ही निकालेंगे भाग विधि से। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा 9 तो 1 90 आ गया। अब 90 से जो है 135 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 90 एकम 90 एक बार में लगेगा तो आ जाएगा हमारा 5 और 4 45। फिर इसको जो है हम भाग देंगे 90 से, 45 से हम 90 को भाग देंगे यहाँ जो है तो 45 गुना 90 कट गया। तो हमारा जो है SCF यहाँ से 45 आ रहा है। तो यूक्लिड, तो हम लोगों का हल देखिएगा कैसे होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पर जो है a बराबर जो है 225 है और b बराबर 135 है। तो हम लोग को क्या पता है यूक्लिड विभाजन से, तो a बराबर BQ प्लस R जहाँ R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर a बराबर जो है 225 है बराबर 135 से भाग दिए हैं तो भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल 90। फिर ये वाला टर्म्स यहाँ लिखिएगा तो 135 बराबर कितना हो जाएगा और ये 90 यहाँ आ जाएगा 90 गुना भागफल इसका 1
प्लस शेषफल 45 है। फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा, तो 90 बराबर ये 45 यहाँ आएगा, 45 और इंटू 2 बार में प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ से HCF हो गया कितना, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करोगे। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका जो है हम लोग को विवेचक निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो विवेचक जो होता है डी होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो इसमें जो है डी जो है बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये हमारा विवेचक का सूत्र है, इसका सूत्र है विवेचक का, ठीक ना। विवेचक नहीं भी जानते हो तो ये सब याद रखोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में और सब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को देखना होगा समीकरण में जो है 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 में a बराबर हो गया 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। तो विवेचक जो है d बराबर हो जाएगा b² यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू a 3 इंटू c 1/3, 3 कर गया, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -4 बराबर 0। अगर d बराबर 0 है तो मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान, ठीक है। यानी मूल क्या हो जाएगा, x बराबर -b/a आएगा, ठीक है, -b/2a, ठीक, -b/2a आएगा। क्लियर है, दोनों अल्फा बीटा दोनों बराबर होगा। यहाँ अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a होगा, क्योंकि x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस -√100d/2a होता है ना। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म और खत्म हो जाएगा, तो -b/2a हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर से ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, तो अगर d बराबर 0, d तुम्हारा जो है ग्रेटर देन 0 है, तो मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान, और d लेस देन 0 है तो मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं यानी असंभव, ठीक ना। और d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान आएगा। यहाँ पर जो है अवास्तविक मूल आता है, d लेस देन 0 का मतलब हो गया मूल संभव नहीं यानी मूल अवास्तविक आएगा, नेगेटिव में आता है वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ऋणात्मक वैल्यू आता है, इसमें धनात्मक आता है, ये तो बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, अगर विवेचक धनात्मक हो तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर विवेचक ऋणात्मक हो, विवेचक का मान अगर ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब है कि वो अवास्तविक संख्या है और मूल असंभव है, ठीक है, असंभव नहीं है। और d बराबर 0 है तो यानी विवेचक का मान अगर 0 हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इस केस में जो होगा, ये वाला में जो मूल निकालना होगा तो हम लोगों का फॉर्मूला जो होगा अल्फा और बीटा के लिए यानी x बराबर -b प्लस -√100d/2a वाला फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाए। और इसमें तो आ जाएगा, ये 0 हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा -b/2a वैल्यू आएगा, ठीक है। क्लियर है। ये सारी चीज़ के लिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। तो हमेशा याद रखना है कि ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है वो आसानी से बनेगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग योगफल ज्ञात करते हैं। तो ये एपी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है 2, 7, 12 प्लस 122 तक गया है। तो पहले जो हम लोगों को यहाँ पर योगफल यानी एसएन निकालना है कि क्या होगा, तो हम लोगों को एन का पता नहीं है, ठीक है। ए बराबर जो है प्रथम पद जो होगा यहाँ पर 2 है, और डी यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्वधातक जो है सार्वधातक, तो ये क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 7 - 2 यानी 5। देख लीजिए है ही 5 का डिफरेंस है। और tn का वैल्यू अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद 122 है। तो tn का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो tn का वैल्यू 122 बराबर a का वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू डी यानी डी आया हमारा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 122 में से 2 माइनस कर दिया हम। तो यहाँ पर जो है 122 - 2 बराबर वो 120 आ जाएगा 120, और यहाँ पर जो हो जाएगा n-1 इंटू 5, यहाँ आ जाएगा 120 बराबर n-1 इंटू 5। तो अब गुना में है तो भाग में बदलेगा, n-1 जो होगा 24 × 5 = 120 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 24, तो n बराबर हो जाएगा 24, माइनस है इधर आएगा +1 तो आ गया 25। तो n का वैल्यू जो है पदों की संख्या 25 आ गया। तो अब हम लोग जो है पूरी योगफल निकालना है। योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
इसका ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर n/2 इंटू a प्लस एल, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस एल अंतिम पद यानी Tn को ही हम लोग l बोलते हैं। तो हमने 12 तक क्वेश्चन लिया है, तो सिद्ध करना है कि sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है हमारा 8 नंबर का आंसर है सॉल्यूशन। तो sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये LHS ले रहे हैं, ठीक है। LHS लेंगे और RHS प्रूव करेंगे। तो यहाँ क्या करना होगा, तो इसको लिख लोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। अब जो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो है त्रिभुज ABC में जो है DE समांतर है BC के लिए। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे ABC बना लिए, और DE जो है BC के समांतर हमने खींच लिया है DE, ठीक है। अब जो है यहाँ पर AD जो है हम लोगों को दिया है 1.5 सेंटीमीटर, फिर DB जो है दिया है 3 सेंटीमीटर, AE जो है हम लोगों को 1 सेंटीमीटर है, और EC निकालना है। तो हम लोग को जो है थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बाई DB अगर समांतर हो तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होता है। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो हमको EC निकालना है, तो EC बराबर AE इंटू DB बाई AD। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो AE का वैल्यू 1 इंटू DB का वैल्यू 3 अपॉन 1.5, AD का वैल्यू तो 1.5 2 जा होता है, तो 2 1 2, तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन में जो है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि सिद्ध करना है EC स्क्वायर। तो एक त्रिभुज है ABC जिसके भुजा BC पर जो है एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC, यहाँ पर एक भुजा ले लेते हैं ADC, तो AD यहाँ D बिंदु है, ADC और BAC बराबर है। तो BAC यानी ये कोण और ADC ये कोण क्या है हमारा, बराबर है। तो ये हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं, थोड़ा सा संपूर्ण टाइप में, तो समझ में आ जाएगा इस टाइप से, ठीक ना। तो ये कोण और ये कोण जो है बराबर है, ADC और BAC बराबर है। हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB। तो हम लोग को ये त्रिभुज लेना है और पूरा वाला लेते हैं। तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, तो इस दोनों में ले लेंगे, ये पूरा वाला और ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोण BAC बराबर कोण ADC दिया है, और कोण C जो है उभयनिष्ठ है, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। तो इसलिए जो है AA समरूपता से त्रिभुज जो होगा BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। तो इसलिए जो होगा संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं समानुपाती लेंगे, तो हम लोग जो है इसके सामने की भुजा जो ले रहे हैं AC विकर्ण हो गया बटा, अगर इस त्रिभुज छोटा वाला का विकर्ण ले रहे हैं तो बड़ा वाला का भी विकर्ण लेना पड़ेगा, तो बटा BC बराबर, अब जो है ये बड़ा वाला का AC हम लोग को जो है ये लंब ले रहे हैं, तो इसका जो है लंब जो है यहाँ पर ये वाला जो लेना पड़ेगा, इसका जो है लंब ये हो जाएगा, तो CD बटा AC। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD यानी CB इंटू CD। तो हो गया AC स्क्वायर प्रूफ। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म समीकरण संगत है या असंगत। तो संगत होने के लिए क्या चाहिए कि उसका अगर हल रहता है तो संगत और नहीं होता है तो असंगत। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज रहता है, तो वह जो है अद्वितीय समीकरण होता है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तीनों बराबर, तो फिर क्या हो जाता है, वो आश्रित समीकरण हुआ, संगत ही है। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या हो जाता है, उसका विरोधी हो जाता है, ठीक ना, और वो समांतर समीकरण होता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो डाउट x प्लस 2y
प्लस 3 11 नंबर का है बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर a1 जो हो गया 1, b1 जो हो गया 2, c1 जो हो गया 3। यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 9। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2/6 यानी 2 3 जा 6 तो 1/3 और c1 बाई c2 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो सब बराबर हो गया, इसलिए जो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये जो होगा आश्रित संगत हो गया, संगत, और ये आश्रित समीकरण है, आश्रित समीकरण, ठीक ना, और अनंत हल, अनंत हल और परिमित रूप से अनंत हल होगा इसमें। क्लियर है? अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक जो है दिए हुए हैं। तो शीर्ष का निर्देशांक जो है हम लोगों को दिया हुआ है त्रिभुज में ए बी सी मान लेते हैं। तो ये हो गया 3 4 माइनस 4 3 और 8 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुटअप कर दोगे 1/2 इंटू x1 कितना है, x1 हमारा हो गया 3 और इंटू y2 माइनस y3 तो 3 माइनस 6 प्लस x2 लोगे तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 और y3 6 माइनस 4 प्लस x3 8 y1 4 माइनस 3 1/2 इंटू 3 इंटू हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 और माइनस 4 इंटू 6 माइनस 4 2 और प्लस 8 इंटू 4 माइनस 3 1 तो हो जाएगा 1/2 3 3 9 माइनस 9 माइनस 8 2 4 2 8 माइनस 8 प्लस 8 ये दोनों कैंसिल तो हो जाएगा माइनस 9/2। अब एरिया जब माइनस में आ जाएगा तो क्या करना है, मॉडुलस साइन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 4.5 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई इसको बोलते हैं। बिंदुओं 4 6 और 2 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात, मध्य बिंदु की दूरी 8 6 से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हमको एक ग्राफ टाइप से खींचना पड़ेगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 तो बिंदु 4 6 तो 4 6 तो हमारा ये हो जाएगा 4 6 और 2 4 2 और ये 4 एक मिनट 4 और 6 है तो ये जाएगा 4 और 6 तो ये वाला हो गया 4 6 और 2 4 2 और 4 ये हो गया 2 4। इसको मिलाने वाली रेखा जो है यहाँ पर उसका जो है रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 8 6 से, तो 8 और 6 से निकालना है इस जगह से मध्य बिंदु की दूरी। तो यहाँ मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 4 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 6, ठीक ना, 2 4 और 4 6। तो मध्य बिंदु जो है मान लेते हैं P है, ये A और B है और ये Q मान लेते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु P बराबर मध्य बिंदु P बराबर हो जाएगा क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को A का वैल्यू जो है 2 4 मान लेते हैं और B का वैल्यू 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 + 4/2 और 4 + 6/2। तो 4 + 2 जो होगा 6/2 और 10/2 यानी 3 और 5 आएगा, ठीक है। मध्य बिंदु आ गया और इसका जो है हम लोगों को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 6 से दूरी निकालना है। तो PQ की दूरी जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र लगा दिए। अब जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 - 3
का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 1 यानी √126 यूनिट यानी इकाई। यही दूरी हो जाए आंसर। ये जो है आपका क्या हो गया, दूरी हो गया।